अब हमारे बीच में मौजूद हैं नन्हे साबरी जी, जो कि भंडरिया जौनपुर के रहने वाले हैं, मड़ियाहू के रहने वाले हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं कि आज के इस राजनीतिक दल के इस परिवेश के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। हमारे पुराने संपर्की हैं, संबंधी हैं और पुराने संगठन में हमारे साथ हैं मानवाधिकार सुरक्षा परिषद में। आइए बात करते हैं। साबरी साहब नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के इस दौर में आप कुछ जनता को कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। जी हाँ सर, पहला निवेदन हम जो वर्तमान सरकार है उससे हम गुजारिश चाहेंगे कि प्राइमरी स्तर की जितनी शिक्षाएं हैं उनमें जो भोजन की व्यवस्था है वो भोजन की व्यवस्था बंद करके उसमें अध्यापकों की पूर्ति कर दे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हर विषय की जानकारी ले। और खाना तो हम लोग बच्चों को खिलाते हैं, पालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दोपहर का खाना दे दिया जाएगा। हमारे बच्चों को मांग करके खाने की आदत सरकार न डाले और उनको अपने पैर पर खड़ा होने की कुवत पैदा करे। वहाँ अध्यापक रखे, उनको शिक्षित करे, खाना खिला करके मांग करके खाने की आदत न डाले। और इन्हीं बिंदुओं से हम सरकार से ये भी गुजारिश करेंगे कि जो 0 पॉइंट से खाते खुले हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए। वो गरीब हैं और लाचार व्यक्ति हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। और हमारे जो बच्चे हैं प्राइमरी स्तर पर जो अध्यापकों की कमी है उसको पूरा कर दिया जाए, ताकि सुचारू रूप से बच्चे हमारे शिक्षित हो सकें, क्योंकि बच्चे ही भारत के कर्णधार हैं। मैं यहाँ आया था एक सामाजिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय पासी महासंघ के अध्यक्ष बड़े भैया लक्ष्मी प्रसाद रावत जी के साथ। ये पासी समाज का कार्यक्रम था। पासी समाज का एक वैचारिक सम्मेलन की बात थी। लेकिन जो मैंने भी पहले कहा कि मैं उससे आगे कुछ कहूँगा ना कोई टिप्पणी करूँगा। अब हमारे लोगों को जानकारी थी कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो लोगों ने बुलाया तो हम आए हैं। और आपके माध्यम से हम चैनल पे अगर आप कुछ चाहेंगे तो हम जरूर अपनी पॉलिसी के बारे में आपसे बात करें। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मानवतावादी काम दल आपका चल रहा है और पिछले चुनाव में भागीदारी भी रही है। क्या आगामी विधानसभा 2022 में इस चुनाव के बारे में कोई तैयारी है, प्रत्याशित करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अतिशयोक्ति वाले नहीं हैं। छोटे छोटे तमाम राजनीतिक दल बने हुए हैं। लोग कह देते हैं हम 403 सीटों में लड़ेंगे, कोई कहता हम पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। हमारी इस तरह की कोई तैयारी नहीं, ना इस तरह की कोई फर्जी घोषणा है। हम सीमित जगहों पर व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से चुनाव लड़ेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन में आता है कि जैसे प्रधान जी हैं, आज इनके यहाँ सेक्रेटरी आता है, कल हम प्रधान जी हो जाएंगे, हमारे यहाँ आएगा। कल जिसको ये चाहते हैं बीपीएल का कार्ड बन जाता है, जब हम प्रधान जी हो जाएंगे तो हम जिसको चाहेंगे उसका बीपीएल कार्ड बन जाएगा। ये हो गया सत्ता का परिवर्तन। हम चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रधान कोई भी हो, बीपीएल कार्ड उसी का बने जो बीपीएल के लायक हो, और जो एपीएल वाला हो उसमें कोई किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब समस्याएं हैं, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब खेती का सीजन आता है तब ही डीएपी की किल्लत हो जाती है? ऐसा हर बार क्यों होता है? क्या खेती बढ़ रही? खेती तो कम बढ़ती जा रही। वहाँ सब नगर बनते जा रहे हैं, वृक्षारोपण होते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही और फैक्ट्री उतनी है खाद की। तो ऐसे ये जो कालाबाजारी है, कालाबाजारी क्या मतलब है? जो सत्तारूढ़ हैं, जो ऊंची पहुंच के लोग हैं, वो कालाबाजारी से उनको सौदा मिल जाता है मौके पर और जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता है। तो सत्ता बदलती रहती है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि व्यवस्था ऐसी बने, सरकार किसी की भी आवे, व्यवस्था ऐसी बने कि समय पर खाद, बीज, पानी किसान को मिले, समय पर अध्यापक स्कूल में आवे, समय पर डॉक्टर साहब अस्पताल खोलें और अस्पताल में भी बिना एक्सपायरी डेट की दवाएं समय पर मिलें। यही हमारी मुद्दा होगा। और इन्हीं मुद्दों पर हम चाहेंगे, चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो जब तक चुनाव में नहीं जाएंगे तो हमारे मुद्दे जनता के बीच में कैसे जाएंगे? और जो हम चाहते हैं, हो सकता है कि और पार्टियों के एजेंडे में ये ना हो, तो इस नाते हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, सीमित जगहों पर चुनाव। सर, इस समय सरकार की सुरक्षा के मामले में इस सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? संतुष्टजनक है व्यवस्था से? देखिए, सरकार के बारे में हम सत्तारूढ़ दल के समर्थक हैं, ना हम विपक्ष में हैं। हमारी तो लड़ाई ही दूसरी तरीके की है। जहाँ इस सरकार को कहें या दूसरी सरकारों को कहें, किसके बारे में कहें? आम नागरिक तो हमेशा ही परेशान रहा है, आम नागरिक के सामने हमेशा ही समस्याएं रहेंगी।
और रहती रही हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सरकार किसी की बने, अगर सरकार नहीं बनती है, समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हमारी भी उपस्थिति रहेगी। हम भी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हमारे मुगराबाद शाहपुर से पिछली बार मुश्ताक जी चुनाव लड़े थे, नन्हे साबरी साहब हैं, ओम प्रकाश जी हैं, तमाम साथी लोग हैं। सबसे सलाह मशवरा करेंगे, जहाँ जहाँ संभव होगा हम चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे बीच में मौजूद हैं भाई पूर्व प्रत्याशी और भविष्य के भी प्रत्याशी हो सकते हैं, मुश्ताक अहमद जी। आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, इस बार क्या चुनाव मैदान में आने का मन है आपका? आएंगे। कोई विशेष उद्देश्य लेकर के आप अपने इस चुनाव दौरे में लेंगे? उद्देश्य यही है हमारा कि गुलामी हमको पसंद नहीं है। किसी भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो दबाव ज़्यादा बनाते हैं आम आदमी के ऊपर, वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो हम जब बनेंगे तो और लोगों को भी बचाएंगे उस चीज़ से। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि भाई आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। मानवतावादी क्रांति दल हम लोगों ने 1995 में बनाया था और वो एक सामाजिक संगठन था और जिसके अध्यक्ष बड़े भैया लक्ष्मी प्रसाद रावत जी थे और मैं उसका महासचिव था। उसके बाद में कुछ परिस्थितियां हुई कि संगठन वो टूट गया, लेकिन जब मेरे सामने ये सवाल आया कि मुझे एक राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए तो मैंने मानवतावादी क्रांति दल का ही गठन किया और उसको भारत सरकार से पंजीकृत कराया। तो हम इस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। अपने जो उद्देश्य हमारे तब थे वही उद्देश्य हमारे अब हैं। और आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज हमारे चैनल के माध्यम से अपने पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दिया और हम चाहेंगे कि आपकी पार्टी के लोगों से आपसे मुलाकात फिर हमेशा होती रहे। नमस्कार।